Hello, magic morning, my dear great friends. How are you all? Happy, full of joy and enthusiasm. That's wonderful, my dear friends. आज एक नया दिन है और सच में आज का दिन इतना बेहतर फील हो रहा है, इतना बेहतर अनुभव हो रहा है कि पूछिए मत। माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन एक बहुत ही नई चीज़ का दिन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले मुझसे फ़ोन के द्वारा टेलीफोनिक मेरे एक सब्सक्राइबर से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि मैजिक मॉर्निंग कितना उनके जीवन के लिए कमाल कर रहा है। वे बहुत ही एक्साइटेड होकर इस मैजिक मॉर्निंग का इंतज़ार करते रहते हैं क्योंकि उनको मैजिक मॉर्निंग से एक नई दिशा मिलती है, उनको सोचने का ढंग मिलता है। और ख़ास बात है, वो ये कहते हैं कि मिस्टर कमलकांत बिटले, आप इतने ज़्यादा उत्साह और इतनी ज़्यादा ऊर्जा और प्रेम और स्नेह से भरकर ये सब कहते हैं कि दिन बन जाता है। जी हाँ, नए आइडियाज़ आते हैं, नए रचनात्मक विचार आते हैं और हर तरफ वृद्धि होती है, लोगों के साथ संबंध बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा कमेंट करते हैं जब मेरे सब्सक्राइबर्स में से मेरा हौसला बहुत बढ़ता है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज का विचार जो है वो एक स्टोरी है जो मैंने फ्रांसिस जेवियर की एक किताब, मशहूर किताब विश्व की सर्वोत्तम प्रेरक कहानियाँ से लिया हुआ है। छोटी सी स्टोरी है, सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। इसमें से मैं आपको क्वेश्चन भी पूछने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको। और ये क्वेश्चन और ये कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे देगी। दिस इज माई प्रॉमिस। यस, सुनिए बहुत ध्यान से। विनम्रता लाएं। जी, केरल में एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे जी, जिनके शांत स्वभाव की वजह से सब लोग जानते थे। कोई भी चीज़, चाहे वह कितना भी गुस्सा देने वाली क्यों ना हो, उनकी शांति भंग नहीं कर सकती थी। इस कारण उनके गांव के सभी लोग उन पर हैरत करते थे। एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने यह तय किया कि वे उन्हें गुस्सा दिलाकर छोड़ेंगे। जी, उन्होंने इस काम के लिए एक शैतान लड़के को ठीक कर उसे यह समझाया कि क्या करना है और बताया कि यदि वह उन्हें क्रोध दिलाने में कामयाब रहा तो उसे इनाम में 500 रुपये मिलेगा। वह वृद्ध हर रोज सुबह नदी में स्नान किया करते। लड़के वहां जाकर नदी किनारे उगी झाड़ियों में छिप गए। जी, जब वे नदी से स्नान कर वापस लौट रहे थे तो उस शैतान बच्चे ने पास पहुंचकर उनके मुंह पर थूक दिया। वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे फिर नदी में डुबकी लगाने के लिए लौट गए। जब वे वापस आने लगे तो उसने एक बार फिर उन पर थूक दिया। वृद्ध एक बार फिर मुस्कुराए और नदी की ओर लौट गए। उनके साथ 100 से भी अधिक बार यही चीज दोहराई गई। अंत में हारकर उस लड़के ने अपनी शैतानी बंद की और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। छिपे हुए बाकी सब लड़के भी सामने आकर उनसे माफ़ी मांगने लगे। उनमें से एक लड़के ने, जिसे यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि किसी व्यक्ति में इतना धैर्य भी हो सकता है, उनसे पूछा, बाबा आप किस तरह इतनी शैतानी सहन कर सके? उस वृद्ध ने क्या जवाब दिया? माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन आता है ना, बहुत ध्यान से सुनिए। उस वृद्ध का क्या जवाब था, आप बताइएगा। पहले आप बताइए, फिर लेखक ने जो कहा है मैं वो आपको बताऊंगा। जी, कमेंट करके बताइए उस वृद्ध का क्या जवाब था, पहला सवाल। दूसरा, इस कहानी का सबक क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए। बहुत बढ़िया, आप इन सवालों के जवाब अपने खुद देने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको लेखक का जवाब बताता हूं। जी चलिए, तो जवाब क्या था? लेखक कह रहे हैं कि वृद्ध ने सोचा, आखिर वह एक बच्चा ही तो है, इसलिए वो मुस्कुराए और पुनः स्नान किया। इस कहानी से क्या सबक क्या है? जी सुनिए, हमें बच्चों से प्यार होता है, हम उनकी नादानियाँ माफ़ करते हुए उनसे प्रेम करना जारी रखते हैं। इसी तरह यदि हम इस संसार के सभी व्यक्तियों के प्रति भी अपना प्रेम प्रकट करते रहे तो हमारे लिए क्रोध करने अथवा चिढ़ने का मौका ही नहीं आएगा। इस स्तर की सहन शक्ति हासिल करना एक प्रैक्टिस का काम है। इसके लिए सतत अभ्यास और लगन की ज़रूरत है। माय डियर फ्रेंड्स,
कितना कमाल की स्टोरी है जो हमको एक सोचने की एक नई दिशा देती है। नहीं, आपको इस स्टोरी के बारे में कैसा लगा है इसे मुझे कमेंट करके बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, पावर मोटिवेटर कमलकांत बिटले का मिशन है आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, आपके जीवन का सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी उपलब्धि से मिलाना, और ये सब करने के लिए आपकी सबसे बड़ी मदद करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, और मेरा यकीन है कि यू डिज़र्व द बेस्ट ऑफ बेस्ट। जी, आपको सबसे अच्छे से अच्छा डिज़र्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप आगे बढ़े, आपका आज का दिन सबसे अच्छा दिन हो और आपके जीवन में कुछ नया आए, शानदार आए। इसी आशा के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। बाय बाय।